हेलो स्टूडेंट्स, बीके स्टडी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी कहानी लेखन को शॉर्ट और इजी तरीके से समझेंगे। साथ ही एक छोटा सा कहानी का एग्जाम्पल भी रीड करेंगे जो एग्जाम में लिखते वक्त आपको मदद करेगा। तो दोस्तों, कहानी लेखन में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कहानी का शीर्षक, कहानी का मध्य भाग और कहानी की सीख यानी मोरल। कहानी को हमेशा पास्ट टेंस में लिखना चाहिए। कहानी इजी होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए और कोई ना कोई संदेश भी होना चाहिए उसमें। चलो अब हम कहानी का पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। अब हम कहानी के पहले मुद्दे पढ़ेंगे। इस मुद्दे के अनुसार हमें कहानी तैयार करना होता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए इसके लिए। चलो अब हम मुद्दे पढ़ते हैं। भीड़ के लोगों द्वारा एक आदमी पर पत्थर फेंकना, महात्मा का आना, लोगों द्वारा उस आदमी के पापों की शिकायत, महात्मा से न्याय की मांग, महात्मा का न्याय, उपदेश देना, भीड़ का चुप रहना, किसी का आगे न बढ़ना, महात्मा का न्याय, ये है कहानी का शीर्षक। एक दिन एक गांव के चौराहे पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। गांव के लोग गुस्से में एक आदमी पर पत्थर फेंक रहे थे, उसे मार रहे थे। तभी रास्ते से गुजरते वक्त एक महात्मा ने यह दृश्य देखा और भीड़ को रोका। महात्मा ने शांत स्वर में उस आदमी को पत्थरों से मारने का कारण पूछा। लोगों ने उस आदमी के पापों की लंबी सूची सुनाकर महात्मा से न्याय की मांग की। महात्मा शांत स्वर में बोले, जो व्यक्ति खुद कभी गलती न करता हो वही उस आदमी को पहला पत्थर फेंक कर मारे। इतना सुनते ही भीड़ शांत हो गई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसने जीवन में गलतियां की है। सभी ने अपने पत्थर नीचे रख दिए। फिर महात्मा ने कहा, दूसरों को दंड देना आसान है, पर खुद को सुधारना बहुत ही कठिन है। इसलिए कभी भी क्रोध का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। क्षमा और सुधार का रास्ता चुनो। भीड़ में खड़े लोगों ने महात्मा की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया और उस आदमी को दंड देने की बजाय सुधारने का अवसर दिया। कहानी की सीख, क्षमा और सुधार का रास्ता हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो बच्चों, इसी तरह कम से कम शब्दों में कहानी लिख के 4 पैराग्राफ में खत्म कर देना चाहिए। इससे कहानी अच्छी भी होती है और एग्जामिनर को पढ़ना भी आसान पड़ता है। कहानी में शीर्षक और सीख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखे कि कहानी को कैसे लिखना चाहिए, उसका कैसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए और उसका फ्लो कैसे होना चाहिए। और कहानी को एग्जाम के नज़रिए में हमेशा इजी वर्ड्स में लिखना चाहिए और इजी लैंग्वेज में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पे दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।